जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग जनजाति पढ़ लिए थे और इसमें भी जनजाति ही पढ़ेंगे, क्योंकि 10 मिनट का जो शो है हमारा प्रयास ये है कि 10 मिनट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने का प्रयास किया जाए। आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। विश्व की प्रमुख ट्राइब्स, वर्ल्ड ट्राइब्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पार्ट 2, जनजाति का मतलब यह है कि जो जंगलों में रहती हैं, आज भी वो आदिवासी की तरह है, हमारे आप में वो मिल नहीं पा रही हैं। उत्तरी अमेरिका की जनजाति हम लोगों ने पढ़ लिया है, दक्षिणी अमेरिका की जनजाति हम लोगों ने पढ़ लिया है। अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप कहा जाता है, वहां पे कोई नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर एविजीन्स वहां की मूल निवासी हैं और वहां पर एक जनजाति पाई जाती है, फेल्लाह जनजाति। तो ये लगभग 4 महाद्वीप हम लोगों का हो गया है। उत्तरी अमेरिका हो गया है, दक्षिणी अमेरिका हो गया है, अंटार्कटिका हो गया है और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी को क्या कहते हैं? एविजीन्स। और क्या नाम है, उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी को क्या कहते हैं? मंगोलाइड। वहां की जो एस्किमो जनजातियां हैं वो किस यंत्र का प्रयोग करती हैं? हार्पून यंत्र का। वो जो गाड़ी है उनकी, उसको क्या कहते हैं? स्लेट। और कौन सा जानवर उसको खींचता है? रेंडियर। रेंडियर जानवर उसको खींचता है, मतलब ऐसे बना रहता है ना, उसमें पहिया नहीं लगी होती है, वो ऐसे क्या होता है, वो सरकता रहता है। इग्लू इनके घर होते हैं जो बर्फ के बने होते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और आपका यूरोप महाद्वीप। चलिए फटाक से तीनों बना लेते हैं और तीनों एक साथ जो है हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा कहां कहां उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए ये यहां पर है, इधर से ये, इधर आपका यूरोप हो गया। अब अगर इधर से हम लोग देखते हैं, ये है इंडिया, एशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप की अगर हम लोग बात करें, काला सागर, काकेशस, कैस्पियन, ये जो है। इधर आपका यूरोप महाद्वीप है। कौन कौन से सागर हैं, क्या है? ये आपका लाल सागर है, ये लाल सागर है। ये है आपका काला सागर है, काकेशस पर्वत है, ये काकेशस पर्वत है। ये आपका कैस्पियन सागर है, ये आपका यूराल पर्वत है, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। और ये जो आपका है, ये मेडिटेरियन सी, जिसको हम लोग भूमध्य सागर कहते हैं, ये आपका फारस की खाड़ी है। इधर आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को अगर हम लोग कहें, जिसको मानव का पालना या मानव की जन्मस्थली कहते हैं। आइए देखते हैं कि अफ्रीका में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक जनजाति पाई जाती है सहारा मरुस्थल में, जिनका नाम है तुआरेग जनजाति। क्या है? तुआरेग। ये तुआरेग कहाँ पाई जाती है? ये सहारा मरुस्थल में पाई जाती हैं, सहारा मरुस्थल में। ये वहां गाइड का काम करती हैं। क्या करती हैं? गाइड का काम, मतलब जो पर्यटक लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं वहां पर। ये यहाँ पर फेल्लाह जनजाति पाई जाती है, इनको यहाँ किसान कहा जाता है ना। सवाल पूछा जाता है कि मिस्र के किसानों को क्या कहते हैं, तो ये मिस्र में पाई जाती हैं। मिस्र के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है। मिस्र के किसानों को क्या कहते हैं? फेल्लाह। मिस्र के कृषक जनजाति, मिस्र की कृषक जनजाति, मिस्र की कृषक जनजाति, कृषक जनजाति। अफ्रीका की कौन सी है? हौसा। हौसा यहाँ की क्या है? मूल निवासी है। यह है हौसा जनजाति। हौसा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नाइजीरिया में। कहाँ पाई जाती है? नाइजीरिया में। ये यहाँ की मूल निवासी हैं। आपकी कहाँ पाई जाती है? नाइजीरिया में। नाइजीरिया में हौसा जो है अफ्रीका की मूल निवासी हैं, अफ्रीका की मूल निवासी हैं, यहाँ की मूल निवासी हैं, अफ्रीका की मूल निवासी हैं। ये आपका है विषुवत रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, पिग्मी जनजाति। यह है पिग्मी जनजाति, सॉरी, इधर पिग्मी, ये इधर पाई जाती हैं पिग्मी जनजाति। इधर पाई जाती है मसाई जनजाति, ये मसाई जनजाति। यहां पर पाई जाती है बुशमैन जनजाति, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, और ये बुशमैन जनजाति पाई जाती है। मसाई जनजाति की विशेषता क्या है? जो मसाई जनजाति है ये पूरी तरह से जिंदा आदमी के खून को पीती है। और ये इनका विस्तार कहाँ पाया जाता था? इनका विस्तार भैया 3 देशों में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि इनका विस्तार, तो इनका विस्तार 3 देशों में है। कौन कौन देश है? एक है केन्या, और केन्या से थोड़ा बड़ा शब्द है युगांडा का, युगांडा का। और युगांडा से थोड़ा और बड़ा है किसका? तंजानिया का, तंजानिया का। तो केन्या, युगांडा, तंजानिया में इनका विस्तार पाया जाता है। इनके घर को क्या कहते हैं? इनके घर को
क्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉल। इनके घर को क्या कहते हैं? क्रॉल। और ये जिंदा आदमी के खून को क्या करती हैं? पीती हैं। मसाई जनजाति और पिग्मी जनजाति की अगर हम लोग बात करें, इनका विस्तार कहाँ पाया जाता है? ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये आपकी कहाँ पाई जाती हैं? कांगो क्षेत्र में, हम कह सकते हैं कांगो बेसिन में। कांगो नदी जो है, कांगो नदी के बेसिन में पाई जाती हैं ये घर जो है अपना पेड़ों पर बनाती हैं। ये पेड़ों पर बनाती हैं, पेड़ों पर बनाती हैं जानवरों से बचने के लिए, और पेड़ों पर बनाती हैं। और ये एक अस्थाई जनजाति है। ये एक अस्थाई जनजाति हैं। ये एक अस्थाई जनजाति हैं। यहाँ पर एक पाई जाती है जुलू जनजाति। जुलू जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका में। और ये आपकी कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल में। दीमक को चावल के रूप में खाती हैं। दीमक होते हैं, दीमक को चावल के रूप में खाती हैं भैया, खाती हैं। जुलू आपकी कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में, मसाई जिंदा आदमी को खून को क्या करती हैं? पी डालती हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में एक जनजाति पाई जाती है हेल्सा जनजाति। ये हेल्सा जनजाति यूरोप की है। हेल्सा जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? ब्रिटेन में पाई जाती है। इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में पाई जाती हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें नार्डिक जनजाति, नार्डिक जनजाति 3 देशों में पाई जाती हैं। 3 सब में नाना लगा हुआ है। एक तो है नॉर्वे भैया, एक नॉर्वे है, और एक है स्वीडन, और एक आपका है डेनमार्क। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं एशिया में। कहाँ जाते हैं? एशिया में। एशिया की अगर हम लोग बात करें, एशिया में सऊदी अरब में एक जनजाति पाई जाती है बद्दू जनजाति। ये बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में। बद्दू नहीं है, कद्दू मतलब कुर्द जनजाति। कुर्द जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? ईरान में प्लस इराक में। ईरान और इराक में यहीं पर पाई जाती हैं किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान या पामीर के पठार में। ये दूध को खट्टा करके पीती हैं, और इनके घर को यूर्त कहते हैं। इनके घर को क्या कहते हैं? यूर्त। और ये लोग क्या करती हैं? दूध को खट्टा करके पीती हैं। दूध को खट्टा करके पीती हैं। यहां पर यूरेशिया में एक पाई जाती है युगाधर जनजाति। यहीं पर पाई जाती है खैमसिन जनजाति। ये दोनों आपकी कहाँ पाई जाती हैं? साइबेरिया क्षेत्र, मतलब रूस वाले क्षेत्र में। ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं? साइबेरिया या रूस। ये दोनों जनजातियां है ना, दोनों जनजातियां युगाधर और आपकी खैमसिन, ये कहाँ पाई जाती हैं? रूस या साइबेरिया। एनु जनजाति पाई जाती है। एनु गलत हो गया। एनु जनजाति। एनु जापान। ये कहाँ पाई जाती हैं? जापान में। ये जापान में पाई जाती हैं। शेरपा जनजाति। शेरपा जनजाति ये कहाँ पाई जाती हैं भैया? तो ये पाई जाती हैं नेपाल में। गाइड का काम करती हैं। जो लोग हिमालय पर जाते हैं
हिमालय पर जो चढ़ते हैं वहां पर ये। ठीक, जिप्सी जनजाति राजस्थान, जिप्सी मतलब भारत, भारत के कहा, राजस्थान में। भारत की जनजाति हम लोग अलग से पढ़ेंगे। सेमांग या सेभांग जनजाति जो विश्व की एकमात्र जनजाति है, शाकाहारी जनजाति। सेमांग, सेमांग या सेभांग, ये आपकी मलेशिया इंडोनेशिया में पाई जाती हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया इंडोनेशिया में। किचिंग जनजाति म्यांमार में, किचिंग, यह है किचिंग, कहां पाई जाती हैं, म्यांमार में, म्यांमार में। टोडा जनजाति आपकी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। सहारिया जनजाति, सहारिया जनजाति, सहारिया जनजाति 3 राज्यों में है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक, यहां पर एक खरवार जनजाति पाई जाती है यूपी में, खरवार, ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। इनकी विशेषता क्या है कि कत्था, ये लोग कत्था बनाती हैं, जो पान में मिलाया जाता है, ये जनजातियां क्या बनाती हैं, कत्था बनाती हैं। तो ये कत्था बनाती हैं ये जनजातियां ज्यादा क्षेत्र में। तो बद्दू लाइन कद्दू, खूब हुमुक खाइन, और जब खांसी आए तो वाह वाह किहिन, तब इनू पे और गए लेट गए। उसके बाद जिप्सी राजस्थान से बुलवाई गई, फिर उनको शहर ले जाया गया और उसके बाद मामला इनका टकाटक हो गया, तब इनका ठोड़ हिलने लगा और उसके प्रकार से ये आराम से किचन में जाके आराम से सीधे चित्त होके के सो गए। तो इस प्रकार हम लोग जो है शानदार तरीके से इसको पढ़ लिया। अगर इसका विस्तार देखना है तो इसके लिए और शानदार तरीके से इसकी क्लास हम थ्योरी पढ़ाए हैं, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।